मेरी शिक्षा और मेरी समझ को और बढ़ाते हुए हमारा एडमिशन फर्स्ट ईयर में होना था। और हमारे गांव के टीचर जी कहते थे, वो कहते थे ये स्कूल में एडमिशन नहीं होता बिना टेस्ट के। तो हमने कहा हम भी टेस्ट देंगे, इसी में पढ़ेंगे। अब वो कम से कम 10-11 किलोमीटर दूर था, साइकिल से ही जाना था। और उधर को हम केवल 2 ही लोग जाते थे, हम और हमारे एक मित्र थे। अब स्कूल में गए, टेस्ट हुआ, अच्छे नंबरों से पास हो गए कायदे से। फिर टीचर जी ने हमारे गुरुजी से मिलाया, आदर्श जी से। पहले ही बता चुके हैं, जैसा उनका नाम तैसा उनका काम। स्वभाव उनका बहुत अच्छा था। स्कूल जाने लगे। अब जैसे स्कूल एक दिन गए, देखा कि ढेर सारी लड़कियां दिखीं। लड़कियां अधिक दिख रही थी, लड़के कम दिख रहे थे। और अब हमारा दोस्त घूम के बैठा उल्टा दिशा में, कह रहा सर चकरा रहा है। तो फिर स्कूल जाने लगे और गुरुजी से कोचिंग भी पढ़ने लगे। अब हमारे साथ हुआ क्या कि अब लड़कियां देख के हंसना चालू कर दी। देख देख हंसे, हाथ ऐसे से करके हंसे। अब हम परेशान कि क्या किया जाए। बहन जी कह नहीं सकते हैं, वो हथियार तो मेरा छीन लिया गया। तो अब क्लास में जाएं, जो भी कुछ कहें हंसना चालू। दोस्त ने कहा कि इनसे बात करो। हमने क्या बात करें, क्या कहेंगे इनसे। जितना ये डरती हूँ, डरना भी बंद कर देंगी। और ये जान गई कि मैं सीधा हूँ तो और आफत। अब जब रास्ते में जाते थे तो पड़ोसी गांव की जो लड़कियां आउट साइड से आती थी, हम इधर से जाते थे। हम ऐसे गए, वो ऐसे जा रहे हैं। अब उनका भी काम क्या था, देखें, कुकी मार दें, हल्ला मचाएं। हम दूर से मन मन में मुस्कुरा दें, उन्होंने को देखो हो क्या रहा है। कहाँ इस स्कूल में डरती थी लड़कियां। और वहाँ मजाक बनाया जा रहा है, रास्ते में मजाक बन रहे हैं हम। तो परेशानी तो हो ही रही थी। वो नहीं, जब शक्तिमान कभी कभी कमज़ोर हो जाता था या पाप मणि सामने आ जाती थी तो कमज़ोर निढाल हो जाता था, तो वैसे हालत हमारी भी हो रही थी। जैसे वो पाप वाली शक्तियों को कभी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, कहता था अरे मुझे जलन हो रही, क्यों मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। वैसी हालत हमारी थी कि आखिरकार क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ इनकी हंसी। और ये बात तो सीख ही रहे थे कि लड़कियों की हंसी बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। तुम पर कोई हंसे, उसको बर्दाश्त करना बड़ा कठिन होता है। अब तकलीफ़ तो होती थी। अब ये बात किससे कहें, कह भी नहीं सकते थे किसी से। अब बहुत परेशान हुए, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे कि कैसे क्या किया जाए। दिमाग चक्कर काटने लगा। दोस्त मित्र भी कह रहे हैं कि बात करो। मैंने कहा बात तो नहीं कर सकता, बात नहीं करूँगा। फिर जिस जगह अपने गांव में ही सुबह सुबह टहलने जा रहे थे, संडे का दिन था, या छुट्टी का दिन था, जो था ऐसा दिन था कुछ। तो
हमने इतना परेशान हो गए थे 2 ही महीने में कि ऐसा लग रहा था स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा क्या। क्योंकि भाई क्लास में जाओ तो हंसना, रास्ते में मिल जाए तो हंसना, कोचिंग में जाओ तो हंसना। ऐसा लगने लगा कि यार स्कूल जाना बंद करना पड़ेगा क्या। फिर बस अचानक हमारे मन ने एक बात कह दी, कहो दिलीप कुमार, कहो वत्स, ये गांव की लड़कियां थीं जिनको तुम आँख दिखाकर गुर्रा के थोड़ा सा शांत कर देते थे, ये कस्बे की लड़कियां हैं, अब इनकी हंसी रोक के दिखाओ। अब जैसे अंतर मन ने कहा हमसे, तैसे हमारा दिमाग एक्टिवेट हो गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस दिमाग चलना चालू। वह इंस्पेक्टर भारत की तरह दिमाग चलना चालू हो गया। और ये समझो कि मैंने हंसी में उनके काबू पाना प्रारंभ कर दिया। नहीं वो कीटाणु मन की तरह उसके सामने जाता है, वो अपना वार करता है, फिर उसका एंटीडोज बना लेता है, वैसे एंटीडोज बनाना चालू हो गया दिमाग में हमारे। सोचता रहा और उसका हल निकालने की कोशिश की है मैंने, और हल निकाल भी लिया, लेकिन थोड़ा कम प्रभावी हुआ, पर प्रयोग तो कर लिया हमने कि क्या करना है। अगले दिन गए, अब क्या कहा जाके अपनी कोचिंग में, मतलब उनको रोकने के लिए दिमाग सातिर था। मतलब लड़कियों से बचना है तो फिर बचना है, नहीं बोलना है तो फिर नहीं बोलना है। जो ठानते थे फिर करते थे, क्योंकि शायद सच्चाई को अपने आप में देखते थे। हम भी शक्तिमान की तरह, सच्चाई के योद्धा की तरह समझते थे कि हमें ये काम तो करना ही पड़ेगा, मैं हार नहीं सकता हूँ। वैसे भी वो शक्तिमान 6 शत्रुओं से लड़ता है जाके और विजयी हो जाता है। हर बार चंगुल में फंसता था, जयकाल या किल्विस के नुमाइंदे के चक्कर में, पर वो बच जाता था। तो वहीं से सीख मिली थी कि नहीं, संघर्ष करके निकल जाना है, सफल भी हो जाता था। ये भी सही बिल्कुल बात थी। तो फिर अगले वीडियो में बताते हैं फिर मैंने कोचिंग में जाकर कहा क्या, केमिस्ट्री कोचिंग में जाकर कहा क्या। दिमाग सोच गया, वैसे ही कहा जाके, वही बात बता देंगे आपको, कोई लाग लपेट नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे ही तो चलता रहता, कोई हीरो की तरह कोई उड़ के थोड़ी जाता, ना शक्तिमान की तरह कोई उड़ के जाता है। अरे सुबह जगते नॉर्मली जैसे हाथ मुंह धो के खुला करके साइकिल 10 किलोमीटर चला के बता दिया, 10 किलोमीटर चला दिया, पर 10 किलोमीटर चला के जाने में जो हालत होती है वो तो चलाने वाला ही जानता है। लड़कियों की जब हंसी बर्दाश्त करनी हो, उसको पचा जाओ तब समझ में आता है। नहीं आदमी थोड़ा सा कोई मजाक उड़ा दे तो गलियाने लगता है। ये हालत है। हमें गाली भी नहीं आती थी, ऐसा कर भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं इंसानियत से नीचे नहीं जा सकता हूँ कभी। वहाँ भी ऐसी आदत थी, चिढ़ा सकता हूँ पर किसी को दुखी नहीं कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बताते हैं कोचिंग में जाके कहा गया भाई। थोड़ा सा सुधार, थोड़ा सा कंट्रोल हुआ, पूरा नहीं हुआ। आपने वीडियो देखा हमारा, इसके लिए धन्यवाद। और भी पिछली वीडियो देखें उसके लिए भी धन्यवाद, और आगे देखेंगे उनके लिए भी धन्यवाद। क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सबकी लाइफ लगभग एक जैसी होती, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, थोड़ा थोड़ा होती भी हैं, दिखती भी हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।